कैसे हैं आप सब। चलिए, आज कुछ नंबर सिस्टम में बेहतर क्वेश्चन देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चनों को देखते हैं जो बचपन से पढ़ते आए हैं और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। कह रहा है कि कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है, रियल नंबर। दो तरह के नंबर होता है, वास्तविक और अवास्तविक, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर जिसका ही कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है। तो कह रहा है कि कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है। हाई की बात नहीं कर रहा है, नहीं है कह रहा है, नहीं की बात कर रहा है। यहाँ पर नहीं की बात कर रहा है, नहीं की। तो वास्तविक संख्या में यदि आप देखेंगे, वास्तविक संख्या जिसका कैलकुलेशन हो जाए, इसका कैलकुलेशन हो सकता है, ये भी है, ठीक है, ये भी कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन माइनस का रूट जो रहता है कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। तो कह रहा है कि नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा। यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, राइट आंसर आपका कैलकुलेशन नहीं। जो भी संख्या माइनस में रहे, जैसे माइनस में रहे और रूट रहे, जैसे -2 है, ठीक है, 5 है, ये सब नहीं हो सकता है। और 1 है, 1 है, 1 को ए गोटा भी लिखते हैं, आई से भी लिखते हैं, ठीक है। आई का मान रूट अंडर -1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नंबर इज नॉट एन इमेजिनरी नंबर। कह रहा है कि कौन सा इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या नहीं है, काल्पनिक संख्या नहीं है। तो देखिए, अभी हमने बताया था आई जो होता है ये किसका मान होता है, -1 का। तो ये एगोटा जो है ये काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, लेकिन आंसर पूछ रहा था कि नहीं है। जस्ट ध्यान दीजिएगा, उल्टा पूछ रहा है। ये भी काल्पनिक संख्या है, और इसके बाद -7 अभी बताया था ये है, और ये नहीं है। तो जो नहीं वाला है यही आंसर होगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा था, यानी जो गलत है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी संख्या क्या है, वास्तविक, परिमेय और पूर्णांक है। तीनों चीजें कह रहा है, तीनों चीजें, रियल, रेशनल एंड डेटा। तो रियल नंबर जिसका कैलकुलेशन निकल जाए, तो रियल नंबर देख रहे हैं, ये है, सब रियल नंबर है। अब यहाँ पर परिमेय संख्या है जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो पी बाई क्यू के रूप में सबको लिखेंगे, इसे नहीं लिख सकते, मान लीजिए कि। फिर कह रहा है कि पूर्णांक, तो यहाँ पर पूर्णांक देखिए, पूर्णांक ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो तीनों जो है आपका 3 में है, वास्तविक भी है, परिमेय है, क्योंकि पी को अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0, और पूर्णांक भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कौन सा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय मीन्स देखिए, दो चीज होता है, जब परिमेय रहेगा तो पी बाई क्यू के रूप में, और अपरिमेय रहेगा तो पी बाई क्यू के रूप में, जो नहीं लिखा जा सकता है। तो पी बाई क्यू के रूप में इसे लिखा जा सकता है। इसे भी आप लिख सकते हैं, 3.1 को क्या लिख सकते हैं, 31/10 लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ है, यानी कि ये नहीं है। ये क्या है कि नहीं है। कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, तो √5 अपरिमेय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि कौन सी संख्या अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न मतलब इम्प्रॉपर की बात कर रहा है, ठीक है, इम्प्रॉपर। तो देखिए, दो भिन्न होते हैं, एक होता है प्रॉपर, ठीक है, और एक होता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स उचित, और इम्प्रॉपर मीन्स अनुचित। तो ध्यान दीजिएगा। तो उचित भिन्न ये होता है कि जिसका अंश जो होता है हर से छोटा होता है। जैसे मान लीजिए 3/4, या कह सकते हैं कि ये जो उचित भिन्न होता है हमेशा एक से क्या होता है, हमेशा एक से मान इसका जो होता है छोटा आएगा, छोटा आएगा। और अनुचित भिन्न में क्या होता है कि जिसका अंश जो होता है बड़ा होता है, और हर जो होता है छोटा होता है। जैसे मान लीजिए 4/3 हो गया, 4/3 हो गया। या कह सकते हैं इसका मान हमेशा क्या होगा, एक से, इसका मान हमेशा एक से छोटा होगा, और इसका एक से क्या होगा, हमेशा मान इसका बड़ा होगा। तो एक से बड़ा देखिए, एक से छोटा ये है, यानी कि अंश जो है हर से छोटा है, छोटा है, छोटा है, लेकिन ये बड़ा है। तो अनुचित पूछ रहा था, तो आंसर डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का क्या होता है कि जो 1 से एंड सेल्फ से, स्वयं से विभाजित हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। अब प्राइम नंबर देखिए, किसी बड़े बड़े नंबरों को प्राइम नंबर प्राइम नंबर कौन सी हो सकती है, इसे कैसे पता करते हैं, इसका सबसे आसान तरीका है।
जैसे मान लीजिए 97 प्राइम है कि नहीं, इसे पता करने के लिए क्या करेंगे कि 97 से पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर जो है, जो पूर्ण वर्ग वाली संख्या है, जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए, वर्गमूल निकल जाए। तो पूर्ण वर्गमूल जैसे 81 है, 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, 9। तो 9 से पहले जितने भी प्राइम संख्या है, 9 से पहले प्राइम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, ठीक है, और फिर इसके बाद में 3 हो गया, 3 के बाद 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं हो सकता है, 7 हो सकता है। अब इन तीनों चारों से देखेंगे, 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कटने का रूल क्या है, यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 आना चाहिए। 3 से कटने का मतलब सम इसका 9 + 7 बराबर 9 + 7 16, यानी कि सम इसका 3 से नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा। 5 का रूल क्या होता है, यूनिट प्लेस 0 और 5, 0 5 नहीं है, 7 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। और ये देखिए, ये तो कटेगा ही 29 से, ये 29 से कटेगा ही, ये भी 23 से कट जाएगा, और ये 49 7 से कटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 97। नेक्स्ट देखते हैं, 0 को छोड़ करके सबसे छोटी अभाज्य संख्या और किसी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। अब 0 को छोड़ देंगे यदि, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अभी जैसे बताया था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर 2, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और किसी पूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर की बात कर रहा है, और एनी होल नंबर, पूर्ण संख्या कुछ भी हो, सभी पूर्ण नंबर, यहाँ पर पूर्ण संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा। अब पूर्ण संख्या मान लीजिए कि x मान लेते हैं, इसको यदि आप 1 भी रखते हैं, 1 भी, 0 को छोड़ देना है, 0 को नहीं लेना है, 0 को छोड़ करके, ठीक है, 0 को छोड़ करके, इसमें 0 नहीं लेना है, तो 1 से लेंगे। पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है, लेकिन 0 को नहीं लेना है। 1 से भी गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 में यदि 2 का x का मान 2 मानते हैं तभी भी 4 आएगा, 2 यदि 3 मानते हैं तभी भी 6 आएगा। तो ये हमेशा क्या हो रहा है, हमेशा सम संख्या हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा सम संख्या होगी, हमेशा सम संख्या होगी। देखिए, हमेशा 1 होगा, ये गलत हो जाएगा, हमेशा 0 गलत हो जाएगा, विषम आ ही नहीं रहा है, तो हमेशा क्या होगा, सम संख्या होगी, हमेशा सम संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। भाज्य मतलब विभाजित हो जाए, तो ये देखिए किसी से कटेगा नहीं। और ये 729 तो सीधा दिखाई दे रहा है, 729 27 का क्या है, स्क्वायर है, यानी 27 × 27 है, और 9 का क्यूब भी है। ठीक है, तो यानी ये 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 27 से भी कटेगा, तमाम तरह की सारी चीज़ें, 81 से भी कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक विषम भी है और अभाज्य भी है। विषम संख्या है ऐसी संख्या जो 2 से न कटी, तो 2 से न कटने वाली तो सारी संख्या है, लेकिन भाज्य भी है, जो कि भाज्य मतलब क्या होता है कि जिसका गुणनखंड, फैक्टर, जिसका फैक्टर क्या हो, एक और स्वयं के अलावा भी कुछ हो, एक्स्ट्रा भी कुछ हो। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर 15 क्या है कि 15 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में कौन सा युग्म, युग्म मतलब पेयर की बात कर रहा है, को प्राइम सह अभाज्य। सह अभाज्य क्या नंबर होता है कि जैसे 2 संख्याएं हैं और इसका हमेशा एचसीएफ क्या होना चाहिए, इसको 1 होना चाहिए, इसी को सह अभाज्य को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। तो को प्राइम नंबर में देख लिया आपने कि ये तो 2 से कटने वाला है, ये भी आप देख रहे हैं 3 से कटेगा, 2 1 3 3 3 6, और ये 6 कट जाएगा, ये भी 8 7 15, और ये 13 से कट जाएगा ये, और ये संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी, जिनका एचसीएफ 1 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 59 97। अगला कह रहा है कि सभी परिमेय संख्याएं, जितनी भी परिमेय संख्याएं होती है रेशनल नंबर, p/q संख्याएं होती है, तो p/q तो किसी को भी लिख सकते हैं ना, 0 1 2 3 4 ये सब है, सबके नीचे 1 लगा करके p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसकी वैल्यू निकलती है वो वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या वास्तविक होती ही होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो वास्तविक संख्याएं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कौन सा में से किस संख्या का शांत दशमलव कहते हैं। बहुत बेहतर है, दशमलव 2 तरह के होते हैं, एक टर्मिनेट, एक नॉन टर्मिनेट। एक होता है शांत और एक होता है अशांत। ठीक है, शांत का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि जो कट जाए, जैसे 0.5, और अशांत का मतलब जो कटे ही नहीं, जैसे 0.5555 अशांत प्रवृत्ति को। ठीक है, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। ठीक है, इसे बार वाला भी कहते हैं, इसे जैसे लिखते हैं ना बार करके। अब शांत दशमलव को पकड़ने का सबसे अच्छा उपाय है कि नीचे जैसे अंश बटा हर के रूप में होता है, अंश बटा हर के रूप में ये जो है हमेशा 2 और 5 के गुणा में, मल्टीपल में हो, उसे शांत कहते हैं। 2 5 10 तभी जाके कटेगा। तो नीचे देखें, इसमें देखिए यहाँ पर 64 है, तो ये 2 का
2 और 5 के इसमें आएगा, क्योंकि 2 × 2 × 2 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 64 ये आ जाएगा। और फिर 2 से किया 5 से, इसका गुणनखंड ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 11 है, तो इसमें 5 तो है ही, लेकिन 5 जैसे मान लीजिए 2 से किया तो 55 हो जाएगा, 55 इंटू जैसे 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 11 भी आ गया, 5 भी आ गया, 2 आ गया, तो सिर्फ 5 और 2 होना चाहिए। 11 है इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा था हो रहा था, ये 150 है, तो इसमें भी देख रहे हैं 3 × 5 15 हो गया, 15 दूनी 30, और फिर 5, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। यहाँ के 57 है, तो 19 है, 19 × 7, इसमें भी 5 नहीं आ रहा है, तो जिसके नीचे 5 और 2 आएगा वही 7 दशमलव होता है। तो आंसर हो जाएगा 11/640। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न कौन सी संख्या है पूर्ण संख्या है? ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या होती क्या है? पूर्ण संख्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 6 है, तो 6 का फैक्टर देखेंगे, 6 का फैक्टर, 6 का फैक्टर क्या होगा? एक तो 6 का फैक्टर 1 होगा, किस किस से कटेगी? 6 2 से कटेगा, और 6 3 से कटेगा, 6 6 से कटेगा। पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि स्वयं को छोड़ करके, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या मतलब स्वयं को छोड़कर जितने भी फैक्टर होते हैं, जितने भी फैक्टर होंगे, सबका योग, सबका योग खुद संख्या हो जाए, खुद संख्या के बराबर हो जाए। तो देखिए इसको छोड़ करके, तो इसका योग कितना होगा? इसका योग कितना होगा? 6, ये बराबर हो गया। इसी तरह 28 का भी करेंगे, तो 28 भी देखिए 1 से कटेगा, 28 1 से, 2 से, फिर 3 से नहीं कटेगा, 4 से, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, फिर इसके बाद 7 से, 7 के बाद 14 से, और फिर 28 है। तो 28 को छोड़ दीजिए, अब इसको जोड़िए, देखिए ये 7 7 14 4 28, यहाँ पर 28 आ गया, मतलब अपने को छोड़कर सब 28। तो एक ये भी है, ये भी है, और ये भी है, इसका भी फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा। तो कह रहे हैं लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, तो नहीं वाला ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये। और एक ध्यान देने वाली बात है कि 1 से लेकर के, ये कई कई बार एग्जाम में पूछा है, 1000 तक सिर्फ 3 ही पूर्ण संख्या होती है, सिर्फ 3 पूर्ण संख्या होती है, 3 पूर्ण संख्या होती है। कौन कौन? एक होती है 6, एक होता है 28, एक होता है 496। कभी एग्जाम में आपसे पूछे कि 1 से लेकर 100 तक कितनी पूर्ण संख्या होगी, तो 1 से लेकर के 100 तक में सिर्फ 2 पूर्ण संख्या होती है। कितनी होती है? 2। और 1000 तक में कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।